अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर मेजरमेंट में आज हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर इज़ a meter stick graduated in millimeter used to measure a distance up to 1 millimeter. It can also be used to measure distance up to 0.05 mm. इसका मतलब है कि वर्नियर कैलिपर 0.05 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर तक का जो छोटा डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम स्केल से लेंथ वगैरह नापते तो हैं कि 1 फुट है, 2 फुट है या 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। लेकिन अगर हमने बहुत छोटा मेजरमेंट करना हो, जैसे हमें फॉर एग्ज़ाम्पल इंजीनियरिंग में हमें बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गन की बुलेट की बात यानी गोली की बात करते हैं तो बुलेट का साइज़ अगर हम स्केल से मेजर करेंगे तो सारी जो बुलेट्स बनेगी उनका साइज़ डिफरेंट होगा, क्योंकि हर बंदा एक तरह की रीडिंग नहीं लेगा या हर बार एक ही रीडिंग नहीं आएगी। इसके बरक्स अगर हम वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं तो हर फील्ड में इसका यूज़ जो है, इसकी जो प्रिसीजन है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है। इस वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं। स्कूल लैब्स में इसका इस्तेमाल होता है मेजरमेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग में होता है, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में या दवाइयाँ वगैरह बनाने में भी या उनके इक्विपमेंट्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके कुछ पार्ट्स हैं वो हम अब देख लेते हैं। जैसे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि एक इस पर बड़ा स्केल लगा हुआ है, उसको मेन स्केल बोलते हैं। उसके बाद एक छोटा स्केल है, इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। इसके बाद आपको ये 2 मुंह नज़र आ रहे हैं, जबड़े, इनको जॉज बोलते हैं। इसके ऊपर 2 जबड़े और हैं, इनको भी जॉज बोलते हैं। और लास्ट में आपको एक स्क्रू क्लैंप नज़र आ रहा है, एक पेच है जिसको टाइट करके हम इसको फिट कर देते हैं जब हम रीडिंग ले लेते हैं, ताकि ये हिले ना। जिस तरह के आम हम स्केल जब यूज़ करते हैं उसके अंदर हाथ हिल जाता है, वो फिर इसमें नहीं हिलेगा। इसके अलावा एक पार्ट रह गया है, वो लास्ट में ये आपको एकदम सी इसकी टेल निकली हुई नज़र आ रही है। इसको स्टेम बोलते हैं, गहराई नापने के लिए। अब इसकी वर्किंग कैसे वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। आपके सामने ये एक कॉइन है, इस कॉइन को हमने उसके नीचे वाले यानी एक्सटीरियर जॉज जो हैं उसके अंदर हमने उस कॉइन को फिट किया है और स्क्रू को टाइट कर दिया ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। अब आपने बड़े स्केल पे रीडिंग देखनी है, जो मेन स्केल है ना जिसे बोलते हैं, उस पर क्या रीडिंग आ रही है। और आपने ये रीडिंग वर्नियर स्केल के 0 से पहले देखनी है। तो ये बनता है 2.1, 0 से पहले हमें 2 नज़र आ रहा है और उसके बाद एक लाइन और नज़र आ रही है जो 0 से पहले है। तो जो हमारे पास रीडिंग आई मेन स्केल से वो है 2.1। अब नीचे वर्नियर स्केल का क्या काम है, अब आप ये सोच रहे होंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी के लिए वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं। हम स्केल से भी ऐसी रीडिंग ले सकते थे 2.1 वाली। तो अब जो काम होगा उसकी वजह से इसकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेसी में आएगी, एक्यूरेट होगी। तो वो देखते हैं वो क्या है। अब हमने वर्नियर स्केल को देखना है। इसके ऊपर 10 लाइन्स हैं, 0 से लेके 9 तक, और उसके बाद एक और 0 है, यानी कि 10 तक 10 लाइन्स हैं। अब आपने ये चेक करना है कि इन 10 लाइनों में से कौन सी लाइन बिल्कुल ऊपर मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल जो है कोइंसाइड करती है, यानी बिल्कुल आमने सामने बिल्कुल मैच हो रही है। तो अगर हम गौर करें तो जो दूसरी लाइन है वो बिल्कुल मैच कर रही है ऊपर लाइन के साथ। तो ये हमारे पास एक वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.01 से और फिर उसको ऐड कर देना 2.1 में। अब ये 0.01 क्या है? ये लीस्ट काउंट है, ये कम से कम वैल्यू होती है जो वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर से हम मेजर कर सकते हैं। तो ये मैं अब आपको आगे बताता हूँ, लेकिन अभी आपने ये काम करना है। तो डायमीटर ऑफ कॉइन हो जाएगा 2.12। तो ये है तरीक़ाकार इसको इस्तेमाल करने का। सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग, फिर वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कि वो कौन सी लाइन मैच हो रही है, उस लाइन को आपने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है अपनी मेन स्केल की रीडिंग में। बहुत इजी है, 3 स्टेप्स में आपका रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। स्टेप नंबर 1 मेन स्केल की रीडिंग, स्टेप नंबर 2 वर्नियर कैलिपर की कौन सी लाइन मैच हो रही है उसको फिर 0.01 से मल्टीप्लाई कर देना है और एंड पे दोनों रीडिंग्स को ऐड कर देना है। अब हमारा टॉपिक है वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, यानी लीस्ट काउंट। अब देखते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है। द मिनिमम मेजरमेंट कैन बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर इज़ कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट, यानी कम से कम जो मेजरमेंट, सबसे छोटी मेजरमेंट जो वर्नियर कैलिपर करता है वो लीस्ट काउंट होता है। और ये मालूम कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए जो आपका मेन स्केल है उसकी सबसे छोटी रीडिंग
यानी 1 मिलीमीटर, जिसको अगर हम सेंटीमीटर्स में कम कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा 0.1 यानी 10 पे डिवाइड करके। तो 0.1 को यानी बड़ी मेन स्केल के ऊपर जो सबसे छोटी रीडिंग है उसको आपने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ़ डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल, यानी जितनी लाइनें हैं वर्नियर स्केल पे वो 10 थी। तो आपने मेन स्केल के सबसे छोटी रीडिंग यानी 1 मिलीमीटर को अगर आप डिवाइड करते हैं वर्नियर स्केल के टोटल नंबर यानी जो 10 नंबर हैं उन पे, तो आपके पास 0.01 आ जाएगा। ये कम से कम वैल्यू है जो आप मालूम कर सकते हैं वर्नियर स्केल के साथ। अब जैसे कि आपको पता है कि हर मशीन में कभी ना कभी ख़राबी आ जाती है, इसी तरह वर्नियर कैलिपर में भी वक्त के साथ साथ या बुनियादी तौर पर बनाते वक्त कोई ख़ामी आ गई होती है। उस ख़ामी को हम कहते हैं ज़ीरो एरर। एरर का मतलब गलती। तो ज़ीरो एरर क्या होता है कि जो हमारा मेन स्केल का ज़ीरो है और जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, अगर हम दोनों जॉस को आपस में जोड़ते हैं तो वो एक दूसरे के सामने नहीं आते बल्कि आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हम फाइनल रीडिंग लेंगे उसमें ख़राबी आ जाएगी। अब ये लाइन आगे भी हो सकती है और पीछे भी। इसी वजह से ज़ीरो एरर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। इन दोनों ज़ीरो एरर की डेफिनेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दी गई है, यहाँ पे मैंने दे दी है, और ज़ीरो एरर की भी डेफिनेशन भी दे दी है यहाँ पर। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये देखते हैं कि ज़ीरो एरर क्या होता है। क्या है ज़ीरो एरर का मतलब है कि लाइन का ज़ीरो के साथ ना मिलना है, लेकिन अगर ज़ीरो एरर ना हो तो ज़ीरो ज़ीरो के साथ वर्नियर कैलिपर का मैच हो रहा होगा। रीडिंग लेने से पहले आपने सबसे पहले ये चेक करना है। तो बाकी ज़ीरो एरर निकालते कैसे हैं? पॉजिटिव ज़ीरो एरर अगर हो, यानी अगर आपका वर्नियर कैलिपर की जो वर्नियर जो स्केल है उसका ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से आगे होगा तो उसे पॉजिटिव ज़ीरो एरर बोलेंगे, और अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से पीछे होगा तो उसको नेगेटिव ज़ीरो एरर बोलेंगे। पॉजिटिव ज़ीरो एरर में आपने एंड पे माइनस करना होता है वैल्यू में से उस वैल्यू को जो एरर आया हुआ है, और नेगेटिव ज़ीरो एरर में आपने लास्ट में उसको ऐड करना होता है। अब इसका सोल्यूशन जो है वो आप ड्यूरिंग प्रैक्टिकल देखेंगे, जब आपको वहाँ पे एरर्स अगर आपके वर्नियर कैलिपर में हुए तो आपको टीचर आपके जो है ज़ीरो एरर निकालना बताएंगे। फ़िलहाल मेरा काम था आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना और गाइड करना। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और वर्नियर कैलिपर की टाइप दिखाता हूँ जो इंडस्ट्री में आजकल यूज़ हो रहा है। ये माइक्रोमीटर वाला है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, जिसमें आपको रीडिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होके आपके सामने स्क्रीन में डिजिट्स आ जाएंगे, लेकिन ये आपको स्कूल लेवल पर बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए खुश होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भी वर्नियर कैलिपर की तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजरमेंट जो है ज़्यादा प्रिसीजन से करता है वर्नियर कैलिपर से भी, यानी स्केल वगैरह से अच्छी रीडिंग लेता है वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर से भी अच्छी रीडिंग लेगा स्क्रू गेज। ये चीज़ों की मोटाई वगैरह मालूम करने के लिए यूज़ होता है, ख़ास तौर पर सिलेंडर्स वगैरह जो होती हैं, सिलेंडर बॉडी यानी गुलाई वाली बॉडीज़ की मोटाई थिकनेस चेक करने के लिए। और दूसरे नंबर पर ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है ये वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा अच्छी रीडिंग लेता है, यानी उससे भी कम साइज़ की चीज़ों की रीडिंग ले सकता है। तो ये इसलिए ज़्यादा बेटर है वर्नियर कैलिपर से, लेकिन वर्नियर कैलिपर की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। दोनों में फ़र्क दो हैं। नंबर वन, वर्नियर कैलिपर चीज़ों की लेंथ मालूम करता है और स्क्रू गेज चीज़ों की थिकनेस यानी मोटाई या गोलाई डाया वगैरह फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा, वर्नियर कैलिपर 0.01 तक रीडिंग लेता है और ये 0.001 तक ले सकता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर स्मॉल लेंथ थिकनेस करेक्टली अप टू 3 places of decimal of a millimeter और 1000 मेजर पार्ट्स मीन 0.001 mm तक ये रीडिंग ले सकता है। देयर आर फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्क्रू गेज। इसके कुछ पार्ट्स हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ कैसे हैं। आपके सामने ये पिक्चर है, इसमें आपको एनवल, स्पिंडल, फ्रेम, लॉग, थिम्बल, रैटिच नॉब, स्लीव नज़र आ रहे हैं। ये इसके पार्ट्स हैं। इसको स्क्रू गेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ये नॉब लगी हुई है इसको हम घुमाते हैं और ये पेज की तरह स्क्रू की तरह काम करता है और आगे पीछे मूव करता है। इस वजह से इसको स्क्रू गेज कहते हैं। गेज का मतलब होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजरमेंट ले सकें। अब इसके बाद ये काम कैसे करता है उसे देखना है, लेकिन उसके लिए हमें दो टर्म्स का पता होना चाहिए। नंबर वन है पिच ऑफ द स्क्रू गेज और नंबर टू लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट मैंने आपको वर्नियर कैलिपर में बताया था कि कम से कम रीडिंग जो हम ले सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वो उसका लीस्ट काउंट होता है। अब स्क्रू गेज से हम जो छोटी से छोटी रीडिंग ले सकेंगे वो 0.01 mm है, तो ये इसका लीस्ट काउंट है। ये लीस्ट काउंट निकालेंगे कैसे
कि पिच ऑफ स्क्रू गेज को हम डिवाइड करेंगे डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पे कितनी जो डिवीजन है 100 होती हैं वैसे तो। अब पहले ये देखेंगे कि पिच क्या है और इसके जो पार्ट्स हैं, मेन स्केल क्या है इसमें और स्क्रू गेज का स्केल क्या है। अब आपके सामने ये एक स्क्रू गेज की पिक्चर है, इसको आपने गौर से देखना है। इसमें आपको दो स्केल नज़र आ रहे हैं। पहला स्केल वो है जो थंबनेल पे है, जिसको हम स्क्रू की तरह घुमाएंगे, 5, 10, 15 लिखा हुआ है। दूसरा स्केल ये स्लीव पे है, इसको बोलते हैं मेन स्केल। और जो घुमाने वाला स्केल है उसको बोलते हैं, जो थंबनेल पे है, स्क्रू गेज स्केल या सर्कुलर स्केल। अब सबसे पहले इसका हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि काम कैसे करता है। जब भी हम कोई चीज़ इसमें इसके स्पिंडल्स के दरमियान, स्पिंडल और एनवल के दरमियान फिट करेंगे, कोई बॉल या कोई बॉब या कोई स्पिंडल या कोई सिलेंडर, जो भी हम इसमें दरमियान में फ़िट करेंगे, फिर हम इसको रिचर्ड को 2 से 3 दफ़ा घुमाएंगे जब तक क्लिक की आवाज़ नहीं आती और ये आपस में अटैच नहीं हो जाते। दोनों एनवल और स्पिंडल उस चीज़ से जुड़ नहीं जाते और आपकी चीज़ बीच में ठहर नहीं जाती, गिरती नहीं है। इस तरीके से आपने इसको साइड सेट कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि मेन स्केल पे क्या रीडिंग है। मेन स्केल मतलब ये जो नाली आपको नज़र आ रही है 0 से 5 वाली। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपको नज़र आ रहा है 5 के बाद एक पॉइंट है, ये हो गया 5.5, यानी एक नंबर जो है वो 0.5 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 0.5। यानी मैं आपको काउंट करके बताता हूँ, 0 के बाद 0.5, फिर 5, 1 हो गया, फिर 5, 1.5, फिर 5, 2, 2 के बाद 1.5, 2.5, फिर 1.5, 3 के बाद 0.5, 3.5, फिर 1.4, 4 के बाद 0.5 और 4.5 के बाद 5 ऐड किया तो टोटल 5 हो गया। 5 के बाद वाला 1.5 जो हमें नज़र आ रहा है तो ये हो जाएगा 5.5। तो ये यहाँ सेंटीमीटर्स में रीडिंग दी हुई है और हमारा जो स्केल काम करता है वो मिलीमीटर्स में, तो मिलीमीटर में इसकी रीडिंग हो जाएगी 5.5 मिलीमीटर। अगर किसी को मेरी वो 0.5 वाली बात समझ नहीं आई तो उसके लिए मैं इसी कर देता हूँ कि जो हमें मेन स्केल पे एक एक लाइन नज़र आ रही है, हर लाइन 0.5 मिलीमीटर के बराबर है। हर लाइन 0.5 मिलीमीटर के बराबर है। तो कितनी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे 12 को नहीं बल्कि आप 0 वाली को छोड़ दोगे, 11 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.5 के साथ, फिर आपके पास 5.5 रीडिंग आ जाएगी। तो इस तरीके से भी वो इजीली कर सकते हैं। मैंने 0.5 + 5 इसलिए करवाया कि आपको पता चले अच्छे तरीके से कि एक लाइन 0.5 mm के बराबर है। इसके बाद क्या करना है, आपने चेक करना है कि जो आपका ये स्केल, जो रोटेटिंग स्केल है जो आपका, उसके ऊपर क्या रेटिंग है। वो उसके ऊपर हमें जो रेटिंग नज़र आ रही है जो इस लाइन के साथ मैच कर रही है, जो हमें रेटिंग नज़र आ रही है 10 के बाद 11 और 12 में, यानी जो 12 लाइन है वो बिल्कुल लाइन के साथ इक्वल है। तो 12 लाइन जो है इसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे जो हमने 5.5 mm रेटिंग निकाली है। वर्नियर कैलिपर की तरह स्क्रू गेज में भी एक प्रॉब्लम है, वो है ज़ीरो एरर की। ज़ीरो एरर का मतलब है कि अगर मेन स्केल का ज़ीरो सर्कुलर के ज़ीरो के साथ मैच ना करे तो उसको हम ज़ीरो एरर बोलेंगे, और अगर मैच कर रहा होगा तो उसको हम नो ज़ीरो एरर बोलेंगे। अगर मेन स्केल का जो ज़ीरो है उससे नीचे होगा सर्कुलर का ज़ीरो तो उसे पॉजिटिव ज़ीरो एरर बोलेंगे, और अगर मेन स्केल का जो ज़ीरो है उससे ऊपर होगा सर्कुलर स्केल का ज़ीरो तो इसको नेगेटिव ज़ीरो एरर बोलेंगे। डेफिनेशंस आपके सामने है और इसको सॉल्व करने का तरीका भी इधर मैंने दिया है कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर में एंड पे आपने माइनस करना है और नेगेटिव ज़ीरो एरर में एंड पे आपने वैल्यूज़ में उसको प्लस करना है। बाकी आप प्रैक्टिकल में सीखेंगे। हमारी एक टर्म रह गई है, मैंने आपको लीस्ट काउंट का बता दिया था कि कम से कम वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं स्क्रू गेज की, और जो सर्कुलर स्केल पे 100 है उसको आपने 1 जो उस पर डिवाइड करना है। अब ये 1 क्या था, ये पिच ऑफ स्क्रू गेज था। पिच क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड्स ऑफ लीनियर स्क्रू। मैंने आपको बोला था कि स्क्रू गेज इसलिए बोलते हैं कि उसमें एक पेच होता है, वो जो पेच है स्पिंडल का, उसकी जो 2 झुर्रियाँ हैं, झरियाँ जिसे बोलते हैं, 2 लाइनों के दरमियान जो फासला है उसको जब हम एक दफ़ा घुमाएंगे पेच को तो वो जितना फासला तय करता है उसको पिच ऑफ स्क्रू गेज कहते हैं। फासला आपको मेन स्केल पर नज़र आएगा जो तय हुआ है, पिच जो है, और घुमाया आपने सर्कुलर स्केल को है, यानी थिम्बल को है।